नाज़रीन कराम, आगाज़ करते हैं। आज चूँकि यौम गदीर खुम है और अज़मत सैयदुना अली करमुल्लाह वजहुल करीम पे बुनियादी तौर पर इंशाअल्लाह बात होगी और आपने कहीं नहीं जाना। बस ये ज़हन में रखिएगा कि तसव्वुर में मौलाए कायनात की बारगाह में चलना है और ग़ुलामों की सफ़ में अपने आप को शामिल करना है। अब ज़रा तसव्वुर कीजिए कि सरकार अलैहिस्सलाम अपना ज़ाहरी आखिरी हज अदा कर चुके। कमोबेश 1,24,000 सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन भी परवानों की तरह शमे रिसालत के गिर्द घूम रहे हैं। दीन तकमील के मराहिल से गुजर रहा है और सरकार अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से अता करदा ड्यूटीज़ को पूरा करते हुए सहाबा को और अल्लाह को गवाह बनाते जा रहे हैं। अरफात के मैदान में दुनिया के सामने पहला आलमी इंसानी मंशूर, जिसे सुप्रीम चार्टर कहा जाता है, वो पेश हो चुका है। अब मक्के से मदीने की जानिब रवानगी है। रास्ते में गदीर खुम पर पड़ाव डाला जाता है। कायनात के हसीन तरीन चांद अपने जानिसार सितारों के झुरमुट में मौजूद हैं। हर एक मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं पर अपनी निगाहें जमाए बैठा है कि अचानक आपकी सवारी आप अलैहिस्सलाम का मिंबर बनाई जाती है और फिर दुनिया देखती है कि एक बार फिर कायनात के छुपे राजों को खोलने वाले आका अलैहिस्सलाम जुम्बिश लब करने वाले हैं। मगर अब मंशूर इंसानी भी है, आफाकी भी है, मगर साथ साथ इश्क लासानी भी है, बल्कि इरफानी इंसानी भी है। यूँ समझ लीजिए कि अब बहुत कुछ खुलने वाला है, बहुत से राज सामने आने वाले हैं कि जिन दस्तहाए मुबारक में कायनात के ख़जानों की कुंजियाँ हैं, अब वो फ़िज़ा में बुलंद होते हैं, मगर तन्हा बुलंद नहीं होते, बल्कि अपने दस्ते मुबारक में मौलाए कायनात मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम का दस्ते मुबारक लेकर बुलंद होते हैं। और मुबारक हाथों को सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के मजमा आम में बुलंद करके फरमाया जाता है कि मन कुन्तु मौला हो फाजा अलीउन मौला, जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला। यानी सरकार अलैहिस्सलाम ने दुनिया की मुमताज और मोतबर तरीन जमात के सामने इश्क का, गुलामी का और मौलायत का आखिरी मंशूर मुकम्मल तौर पर पेश कर दिया। यानी हम जैसे गुलामों को यह समझा दिया कि जो मुझसे इश्क करता है वो अली से इश्क करे, जो मुझ पर फरीफ्ता है वो अली पर फरीफ्ता हो, जो मेरी हिमायत चाहता है वो अली की हिमायत हासिल करे, और जिसे मेरी मौलाई चाहिए उसे चाहिए कि वो अली की मौलाइयत पर यकीन रखे कि जो मौलूद काबा भी हैं, दामाद पैगंबर भी हैं, फातह खैबर भी हैं, हैदर खर्रार भी हैं, साहिब जुल्फ़िकार भी हैं, मैदान खिताबत के शहसवार भी हैं और जवानान जन्नत के सरदार भी हैं। यानी आलम यह है कि सैयदुना हसन हुसैन अलैहिमुस्सलाम के वालिद बुजुर्गवार भी हैं, हाशमी और मुत्तलबी भी हैं, खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के शोहर नामदार भी हैं, उलूम नबवी के अमीन भी हैं, अशरा मुबशरा के बज़्म नशीन भी हैं, शेर खुदा भी हैं और जुर्रत व शुजात, हिम्मत व बहादुरी, सीरत व किरदार का एक काबिल फ़ख्र और रोशन बाप भी हैं। नाज़रीन कराम, जिनकी विलादत काबे में हो और शहादत मस्जिद में हो, जिनका एजाज़ ये हो कि आँख खोली तो आपकी पहली नज़र किसी और पर नहीं बल्कि रुख़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पड़ी, जिनको लुआब दहन मुबारक की सूरत में सरकार अलैहिस्सलाम ने गुट्ठी पिलाई हो, किसी और ने नहीं, सरकार अलैहिस्सलाम ने गुट्ठी पिलाई हो, जिनकी परवरिश किसी और की आगोश नहीं बनी, आगोश मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी, जो सबसे पहले ईमान लाने वालों में शामिल हैं, जो ख़ानदान को दावत इस्लाम मिलने पर सबसे पहले साथ देने का ऐलान करने वालों में शामिल हैं, जिनको ये शरफ़ अता हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया और आखिरत में जिनको अपना भाई करार दिया हो। यानी हिजरत की रात बिस्तर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी आराम गाह बना हो, पूरी ज़िंदगी जो साए की तरह सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे हो, उनके शरफ, उनके मकाम का क्या ही कहना कि ख्याल रहे नाज़रीन, हज़रत अली अलैहिस्सलाम में रब ने दो बुजुर्गियां अता फरमाई। एक तरफ सहाबियत भी है तो दूसरी तरफ सरकार अलैहिस्सलाम का अहले बैत होना भी है। आपके घर में सरकार अलैहिस्सलाम ने और सरकार अलैहिस्सलाम की गोद में आपने परवरिश पाई। गुस्ल विलादत सरकार अलैहिस्सलाम ने जनाब अली अलैहिस्सलाम को दिया और गुस्ल वफ़ात जनाब अली अलैहिस्सलाम ने सरकार अलैहिस्सलाम को दिया। इधर 4 यारों में दाखिल हैं, उधर पंजतन पाक में शामिल हैं। यानी आलम यह है कि कोई मर्तबा, कोई मकाम मौलाए कायनात से बाहर नहीं, कि मकाम मर्तबे की अजीब मनाजिल है नाज़रीन, कि जिनकी हकीकत तो पहुंचना तो दूर की बात है, जिनको समझना भी नामुमकिन है, कि जिनका जिक्र करना इबादत ठहरे।
جن کا ذکر کرنا عبادت ٹھہرے، جن کے چہرے کو تکنا عبادت ٹھہرے، مجھے کہنے دیجئے ناظرین، مجھے کہنے دیجئے کہ جو عبادت کی راہ پر چلنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ ذکر مولا کائنات کو دل میں بسا لیجئے، اللہ تعالیٰ معراج عطا کر دے گا ان عبادتوں کی جن عبادتوں کو تصور کرتے ہیں۔ جن کا ذکر کرنا ناظرین عبادت ٹھہرے، جن کے چہرے کو تکنا عبادت ٹھہرے، آج غدیر خم کے موقع پر اسی پر نور چہرے کو سرکار علیہ السلام نے مولائیت کا تاج عطا فرما کر زمین کے ستارے یعنی صحابہ کی صورت میں اور آسمان کے ستارے یعنی ملائکہ کی صورت میں چہرہ علی علیہ السلام کو رشک کی نگاہوں سے دیکھنے پر اس حد تک مجبور کر دیا کہ سب بتا دیا کہ اب جو بھی در ہے بس در علی ہے، یہاں سے آؤ گے تو میری نصرت، میری محبت، میرا عشق پا جاؤ گے۔